तीसरा नफी अध्याय 7। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब देखो, उन्होंने न्यायालय को बर्बाद कर दिया। हाँ, देश के मुख्य न्यायाधीश की हत्या कर दी और लोग एक दूसरे के खिलाफ बन गए और वे एक दूसरे से अलग हो गए, हर आदमी अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के अनुसार। और इस तरह उन्होंने देश की सरकार को नष्ट कर दिया। अब इस गुप्त समूह ने, जिसने लोगों पर इतना अधर्म लाया था, इकट्ठा होकर एक आदमी को अपना मुखिया बनाया, जिसका नाम उन्होंने याकूब रखा और उन्होंने उसे अपना राजा कहा। इसलिए वह इस दुष्ट गिरोह का राजा बन गया। इसलिए याकूब ने यह देखकर कि उसके दुश्मन उससे ज्यादा हैं और वह गिरोह का राजा है, उसने अपने लोगों को देश के उत्तरी भाग में भाग जाने का आदेश दिया और वहां वे अपने लिए एक राज्य बनाए, जब तक कि असंतुष्ट लोग उनके साथ न आ जाएं और वे लोगों की जनजातियों से लड़ने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत न हो जाएं। और ऐसा हुआ कि नफी स्वर्गदूतों और प्रभु की आवाज से भी दर्शन पाकर, इसलिए स्वर्गदूतों को देखकर और प्रत्यक्षदर्शी होने के नाते और उसे शक्ति दी गई थी, ताकि वह मसीह के मंत्रालय के बारे में जान सके। वह उनके बीच में गया और साहस पूर्वक प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा पश्चाताप और पापों की क्षमा की गवाही देने लगा। और वे उस पर क्रोधित हुए, क्योंकि उसके पास उनसे ज्यादा शक्ति थी, क्योंकि उनके लिए उसके शब्दों पर अविश्वास करना संभव नहीं था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में उसका विश्वास इतना महान था कि स्वर्गदूत रोज उसकी सेवा करते थे। और यीशु के नाम पर उसने राक्षसों और अशुद्ध आत्माओं को निकाल दिया, और यहां तक कि उसने अपने भाई को भी मरे हुओं में से जीवित कर दिया, जब उन्होंने उसे पत्थर मारकर मार डाला था। और ऐसा हुआ कि 31वां वर्ष बीत गया और कुछ ही लोग थे जो प्रभु की ओर मुड़े, लेकिन जितने भी सच्चे रूप से परिवर्तित हुए, उन्होंने लोगों को दिखाया कि उन्हें परमेश्वर की शक्ति और आत्मा ने दर्शन दिए थे, जो यीशु मसीह में थी, जिसमें वे विश्वास करते थे। इसलिए नफी ने इस मंत्रालय के लिए पुरुषों को नियुक्त किया, ताकि जो कोई भी उनके पास आए उसे पानी से बपतिस्मा दिया जाए, और यह परमेश्वर और लोगों के सामने एक गवाही के रूप में हो कि उन्होंने पश्चाताप किया है और अपने पापों की क्षमा प्राप्त की है। और इस तरह साल का ज्यादातर हिस्सा बीत गया। यह तीसरा नफी अध्याय 7 समाप्त करता है। अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है, तो कृपया इसे टिप्पणियों में जोड़ें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम इन कहानियों को दुनिया के साथ साझा कर सकें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह पर विश्वास करें।